20 मई 2025 सोमवती अमावस्या बट सावित्री के दिन इन 5 चीज़ों का दान आपको जरूर करना है। दान की विधि सीधा कैसे निकाला जाता है, क्या संकल्प की विधि रहती है, ध्यान से सुने और अंत तक बने रहें। आपको क्या बोलना चाहिए इस कार्य को करते हुए, यह भी सुनते हुए जाइएगा। सबसे पहले एक प्लेट ले लीजिए या एक थैली ले लीजिए। ऐसी वस्तु लीजिएगा जो आप स्वयं प्रयोग करते हैं, उसी का आप दान देते हैं तो सर्वोत्तम इसके परिणाम देखे गए हैं। कई भक्तजन क्या करते हैं, अपने लिए तो बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें लेते हैं, परंतु आपको जिनको दान देना होता है उनके लिए घटिया चीज़ें, सस्ती चीज़ें, ताकि जो है ऐसा लगता है कि दान ही तो है। पहले तो सच्चे भाव सच्चे मन से भले ही कम चीज़ों का दान करें, परंतु उत्तम और अति श्रेष्ठ जो आप स्वयं प्रयोग करते हैं, जितनी आपकी क्षमता है, सामर्थ्य है, वही चीज़ों का दान करें। आप सभी को यह दान कब करना है, जैसे कि आप सुबह पूजा इत्यादि करते हैं, जो नियम आप लेते हैं उसी के साथ साथ, जैसे आप बट वृक्ष और पीपल वृक्ष की पूजा इत्यादि कर आए, उसके साथ ही आपको उसी समय दान निकाल कर अपने घर के मंदिर में रख देना है या किसी कमरे में रख देना है। अगर आपके यहाँ जैसे व्रत करने के बाद, जैसे कई भक्तों में सुबह व्रत किया जाता है, पूजा की जाती है, उसके बाद व्रत को खोल लिया जाता है या रात को, परंतु आपको कुल मिलाकर सूर्य अस्त होने से पहले पहले दान दे देना है, 5 बजे से पहले पहले, तभी आपका व्रत सफल और श्रेष्ठ होगा। कुल मिलाकर जितनी जल्दी हो ब्रह्म मुहूर्त में दान पुण्य कर लेते हैं तो अति उत्तम माना जाता है। नहीं कर पाते हैं तो दिन पर, दोपहर पर, जैसे कि पितरों की पूजा का समय कुतुब काल कहते हैं दोपहर में, तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, परंतु रात्रि को उतना उत्तम नहीं, 5 बजे से पहले पहले आप दान कर दीजिएगा। अब दान किसे करना है, आपको दान करना है पंडित जी को, परंतु ऐसे पंडित जी जो कि भागवत करते हों, भगवान की भक्ति करते हों, मंदिर में भगवान जी की सेवा करते हों और उनकी आजीविका माध्यम यही है, उन्हीं को आप दान दें। कई बार आपके प्रश्न आते हैं कि दीदी क्या हम गरीब को दे सकते हैं? बिल्कुल, आप गरीब को दे सकते हैं, परंतु उससे पहले शास्त्रों में कहा गया है आप पंडित जी को दान में दीजिए। अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग व्यक्ति निर्धारित किए गए हैं, तो आप सभी को, गरीबों को दान भी जरूर देना है, परंतु पंडित ब्राह्मण जी को थोड़ा सा आप पहले दान दीजिएगा, उसके बाद आप गरीब जन को दान दे सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को दान दीजिए जिनको वाकई में इनकी आवश्यकता है और इसे पाने योग्य वह व्यक्ति हैं। यह नहीं कि आप दान दे रहे हैं और वह गलत कामों में इसका प्रयोग कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका पूजा पाठ का फल व्यर्थ हो जाएगा। आप पूजा पाठ में जो वस्तु दान कर रहे हैं उसमें किसी भी स्वरूप में जो है आप कोशिश करें कि प्याज और लहसुन तामसिक चीज़ें ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखें। सबसे पहले एक प्लेट लीजिए, उसमें आप या तो आटा रखें या आप सभी जो है उसमें चावल रख सकते हैं। आटा चावल दोनों एक समय जितना खा लें, दोनों भी रख सकते हैं, एक चीज़ को भी रख सकते हैं। उसके बाद आपको जो दूसरी वस्तु रखनी है वह है सुहाग की सामग्री। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं सुहाग सामग्री में चूड़ी, मेहंदी, बिंदी, महावर, जितनी अपनी क्षमता है कम ज़्यादा उतनी ले सकते हैं। साड़ी ले सकते हैं, सूट ले सकते हैं, ब्लाउज पीस ले सकते हैं, यह लीजिए। और काला तिल जरूर से लीजिएगा क्योंकि पितरों से संबंध रखता है काला तिल, वह ले सकते हैं। बर्तन वगैरह ले सकते हैं अपनी क्षमता शक्ति सामर्थ्य अनुसार। आटा, चावल, नमक और हल्दी, मिर्च, घी, उड़द की दाल काली होती है जो, उसका संबंध शनि, राहु और पितृ से होता है, वह ले सकते हैं जैसा मैंने स्क्रीन पर दिखाया है। इसी तरह से आप पैकेट के पैकेट लेकर भी दान कर सकते हैं, नहीं तो कम भी आप दान कर सकते हैं किसी कटोरी थैली में रखकर। गुड़ या शक्कर का दान कर सकते हैं, इच्छा आपकी है। और साथ ही आप सभी को वस्त्र, जैसे पंडित जी के लिए पीली धोती, गमछा, साड़ी, ब्लाउज का पीस और सौभाग्य की वस्तु सबसे पहले दान करनी है, वह है इस दिन काले तिल और मेहंदी, महावर, सिंदूर, बिछिया, पायल, अपनी क्षमता शक्ति सामर्थ्य अनुसार जरूर से इनका दान देना है। उसके बाद आप संकल्प कैसे लेंगे, अपने दाहिने हाथ में आप थोड़ा जल लीजिए, अपना नाम गोत्र बोलिए, 3 बार जो वस्तु दान करने जा रहे हैं मन ही मन अपना ध्यान करते हुए कि प्रभु मैं आज अपने पितरों का ध्यान करते हुए अपने व्रत को परिपूर्ण रूप से करने के लिए दान करने जा रही हूँ, मेरे इस दान को आप स्वीकार करें और मुझे मेरे व्रत का उत्तम फल दें, ऐसी प्रार्थना करते हुए 3 बार आप जो सामग्री आपने दान के लिए ली है, स्क्रीन पर मैंने 2 बार वीडियो को जोड़ रखा है, इनमें से जो वस्तु आपको समझ में बैठे कुल मिलाकर वह आपको दान दे देनी है। इनमें 3 बार आप जल घुमाकर जल जमीन पर छोड़ दीजिए और इस तरह से आप दान कीजिए। इसके साथ साथ जल का दान कर सकते हैं, मीठा जल आप जो है वितरित करा सकते हैं यात्रियों में, पशु पक्षी के लिए जल की व्यवस्था कर सकते हैं, पौधों में जल का सिंचन जरूर करें। जल का दान
अन्न का दान, दीप दान आपको जरूर करना है, शाम के समय दीप दान करें। इस तरह से यह जो दान है वह सीधा निकाला जाता है पितरों का ध्यान करते हुए। ठीक है जी, अन्य चीज़ें भी अपनी क्षमता शक्ति सामर्थ्य अनुसार इसमें ऐड की।